इन जावा। अब इसको देखो, इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है? डेटा को तो हाइड कर दिया हमने, बात सही है, बट अगर ये बताओ, अगर डेटा को हाइड कर ही देंगे, मतलब डेटा हाइड कर दिया, मतलब एक क्लास से वो दूसरी क्लास में जा नहीं सकता, तो हमारा काम कैसे होगा? ठीक है, डेटा को हाइड हमने कर दिया, अगर डेटा को प्राइवेट ही बना दिया तो भले डायरेक्ट ना जा सके, मतलब वो सबके लिए अवेलेबल तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग, मतलब जिसको काम पड़ेगा तो आपको उसको बाहर तो भेजना पड़ेगा। जैसे आपका छोटा बच्चा है, ठीक है, तो भले ही वो बड़ा होगा तो भी उसको अंदर थोड़ी ना रखोगे, उसको जब जरूरत पड़ेगी उसको बाहर आपको भेजना ही पड़ेगा। तो भले ही हम, जैसे यूजर नेम और पासवर्ड है आपका, भले ही प्राइवेट है, बट आपको लॉगिन करना है, मान लो बैंक में पैसे, बैंक से पैसे निकालना है, तो बैंक की साइट पर लॉगिन करोगे तो आपको एंटर करके उसको देना तो पड़ेगा ही, देना तो पड़ेगा ही, बाहर भेजना पड़ेगा। तो एक तरीका है, मतलब ऐसा कौन सा तरीका है, अगर हम कहें कि जो आपके प्राइवेट वेरिएबल है उनको हम बाहर दूसरी क्लास से एक्सेस कर सकते, जो प्राइवेट वेरिएबल है, ऐसा कोई तरीका है जिससे हम क्या करें, दूसरी क्लास में एक्सेस कर सकें। अच्छा, एक चीज, अब इसको हम एक्सेस तो करेंगे दूसरी क्लास में, दूसरी क्लास में हम एक्सेस तो करेंगे, बट ये बताओ कि जैसे आप यूजर नेम और पासवर्ड है आपका बैंक का, और कोई दूसरा व्यक्ति मांग रहा है आपसे, तो आप उसको दे दोगे या नहीं दोगे? ऐसे सुनो, उसका छोड़ो, आपका एटीएम का जो पासवर्ड होता है, अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपसे मांगेगा, आप उसको दे दोगे या नहीं दोगे? नहीं। नहीं दोगे, गुड। अब आपके पापा ने बोला कि बेटा मुझे अर्जेंट काम है और अपना एटीएम दे दे, मुझे पैसे निकालने हैं, तब दोगे या नहीं दोगे? नहीं देंगे। दे देंगे तो दे देंगे। पापा दे को भी देंगे। पापा को भी नहीं दोगे? तो दे देंगे। पापा का जूता उठेगा, वो सर पे पड़ेगा कि मेरे पैसे हैं, ठीक है, आज से तेरा एटीएम छोड़े, मेरा ही एटीएम, ठीक है। तो क्या होता है, जो हम पैसे हैं, अनजान व्यक्ति को तो एटीएम नहीं देंगे, ठीक है, अनजान व्यक्ति जिसको हम नहीं जानते उसको नहीं देंगे, बट जिसको हम जानते हैं उसको दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ आपको, कि जो आपका प्राइवेट जो वेरिएबल है उनको हम डायरेक्ट एक्सेस तो नहीं कर सकते दूसरी क्लास में, ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब हम डायरेक्ट किसी को नहीं बता सकते अपना पासवर्ड, बट हम ऐसे व्यक्ति को बता सकते हैं जिसको हम जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चीज क्या होती है, इनकैप्सुलेशन कैसे बनता है जावा में, उसको समझने के लिए, इनकैप्सुलेशन मीन्स क्या होता है, मतलब क्या होता है, कंबाइनिंग वेरिएबल्स एंड मेथड इन अ सिंगल यूनिट। मतलब अगर हम इस जो इनकैप्सुलेशन को बनाने की प्रक्रिया को समझें, तो यहाँ पे इनकैप्सुलेशन कहता है कि आप बनाना है आपको, देखो एक होता है कि क्या होता है इनकैप्सुलेशन, होता क्या है, किस लिए यूज होता है, डेटा हाइडिंग के लिए, बट इसको बनाते कैसे, करता क्या काम है, ये इनकैप्सुलेशन क्या काम करता है, आपका जो वेरिएबल है, क्लास ए लिया, अब इसके अंदर आपने प्राइवेट इंट एज नाम का वेरिएबल डिफाइन कर दिया, ठीक है, डिफाइन कर दिया एज नाम का, ठीक है, और इसके अंदर आप मेथड लिखते हो, क्या मेथड लिखते हो, देखो क्या लिखा है, एंड मेथड, मेथड कौन सी मेथड, इसकी जो वैल्यू को सेट करने के लिए और गेट करने के लिए, ठीक है। तो इसकी देखो कि किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं, कौन सा तरीका सीखा है आपने अभी तक, कैसे करते हैं हम इनिशियलाइज? फिर कंस्ट्रक्टर के थ्रू। कंस्ट्रक्टर का यूज करके, ऑब्जेक्ट होना। कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं हम, कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए, ठीक है। आज हम एक और तरीका सीखेंगे, ठीक है, कौन सा तरीका होता है, वो होता है सेटर मेथड का, क्या होता है, सेटर मेथड, कि जो वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं उनको हम सेटर मेथड के थ्रू भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेटर मेथड लिखते कैसे हैं एक्चुअल में, देखो सेटर मेथड लिखते कैसे हैं, मैं आपको यहाँ बताऊँ, तो रुको इक्लिप्स से बताऊँगा, अच्छा समझ में आएगा, ठीक है, अभी अभी बताता हूँ। तो देखो यहाँ पे अगर इनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन को और आगे पढ़ते हैं पहले, कि इनकैप्सुलेशन क्या कहता है, कंबाइनिंग वेरिएबल्स एंड मेथड इन अ सिंगल यूनिट, मतलब आप वेरिएबल को और उसमें जो मेथड है, अब वो मेथड कौन से होते हैं वो सुनना,
वो मेथड वो होते हैं जो इस वेरिएबल की वैल्यू को गेट करने में काम आएगा। गेट करने का मतलब कहाँ पे गेट, आप दूसरी क्लास में इस वेरिएबल की वैल्यू को गेट कर सकते हो उस मेथड का यूज करके। और सेटर मेथड का काम होता है सेट करने के लिए। तो यहाँ पे सेटर मेथड, पब्लिक सेटर मेथड होता है, वो कैसे लिखते हैं अभी बताऊंगा। सेटर मेथड और पब्लिक गेटर मेथड, ठीक है, ये दो मेथड होते हैं। तो इनकैप्सुलेशन अगर हमको बनाना है, मतलब लिख हम अपनी क्लास रहे हैं, तो किस क्लास को इनकैप्सुलेशन बोलेंगे। तो जो भी हमारी प्रॉपर्टी है या वेरिएबल है वो, और इस वेरिएबल के गेटर और सेटर मेथड, इस वेरिएबल के गेटर और सेटर मेथड, इनको हम एक ही क्लास में लिख दें, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे इनकैप्सुलेशन हो गया हमारी क्लास का, ठीक है। वी कैन अचीव इनकैप्सुलेशन फीचर by declaring all the variables in the class as a private and public setter and getter method which will set and get the value of a variable, ठीक है। मान लिया जी हमारी क्लास है, ये हमारी क्लास है। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है जैसे कैप्सूल होता है ना, कैप्सूल, उसके अंदर दवाई को रख देते हैं, उसके अंदर दवाई को रख के बंद कर देते हैं। ऐसे ही क्लास के अंदर मेथड और वेरिएबल, इन दोनों को रख दो। क्लास के अंदर वेरिएबल और मेथड हो तो उस क्लास को हम बोल सकते हैं ये हमारी क्लास कैसी है, इनकैप्सुलेशन है या इनकैप्सुलेटेड है हमारी ये क्लास। थोड़ा समझ में आया, क्लियर, आगे होगा, ठीक है। हेलो, यस सर। ठीक है, इतना समझते हैं, आगे चलते हैं। यस अब सर। हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। हम एक क्लास बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर हम स्टूडेंट डेटा करके क्लास बनाते हैं। ठीक, तो इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट कहता है कि आप जो भी क्लास बनाओगे, एक क्लास लो और आपको क्लास कैसी बनानी है, क्लास ऐसी बनानी है कि उसमें प्राइवेट वेरिएबल लेने हैं, प्राइवेट वेरिएबल लेने। तो हम पहले वेरिएबल लेते हैं प्राइवेट, ठीक है। इसमें हमने दो वेरिएबल ले लिए, इंट एज इक्वल टू 20 ले लिए हमने, प्राइवेट। हमने अभी एज को वैल्यू नहीं दी, और हमने क्या किया, ओके, ठीक है। अब ये चीज हमने कर ली। अब हम एक क्लास और बनाते हैं, टेस्ट। अभी मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जैसे हमने ये जो स्टूडेंट डेटा करके क्लास बनाई, इसमें दो वेरिएबल है, चलो हम इसका कंस्ट्रक्टर भी बना देते हैं।
अब हम क्या करेंगे, टेस्ट क्लास में इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और वेरिएबल वैल्यू असाइन करेंगे, ठीक है। अब मुझे एज और जो स्टूडेंट सॉरी एज और नाम है वो हम टेस्ट क्लास में एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो हम एज को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, दिख रहा है क्लियर। हम एज जो है, एज जो वेरिएबल है वो हमने प्राइवेट बना रखा है, तो हम इसको बाहर एक्सेस नहीं कर पा रहे दूसरी क्लास में, दूसरी क्लास में इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे। ये यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? हेलो, यस सर। Yes, sir. जहाँ पे समझ में नहीं आए ना वहाँ बोल देना, क्योंकि फिर ये कॉन्सेप्ट बनना कंसेप्ट ही उड़ जाएगा, कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आएगा। तो इनकैप्सुलेशन कहता क्या है कि आपका जो वेरिएबल उनको प्राइवेट बनाओ, बना दिया। अब प्राइवेट तो बना दिया लेकिन अब उसको एक्सेस ही नहीं कर पा रहे बाहर, तो काम कैसे होगा? तो उसने एक और चीज़ बोली कि आप क्या करो कि वेरिएबल तो आप प्राइवेट बना दो, बट उनको एक्सेस करने के लिए आप क्या करो, पब्लिक गेटर और सेटर मेथड लिखो। देखो गेटर, जैसे गेटर नाम से क्या पता पड़ रहा है, गेट माने पाना, पाने के लिए। सेटर मतलब वैल्यू को सेट करने के लिए, ठीक है। तो सेटर मेथड और गेटर मेथड कैसे लिखते हैं वो समझो। पहले इंटीजर एज के लिए लिखते हैं, सेटर मेथड लिखते हैं। तो सेटर मेथड क्या लिखते हैं, और ये जो मेथड होने चाहिए पब्लिक होने चाहिए। तो मेथड पब्लिक है, मेथड पब्लिक है, तो उन मेथड को हम कॉल कर सकते हैं बाहर। देखो पब्लिक, पब्लिक वॉइड सेटर मेथड कैसे लिखते हैं, याद रखना कैसे लिखोगे। मेथड कैसे स्टार्ट करते हैं हम लोग, सेट और जो जो भी वेरिएबल का नाम है एज है, तो ए का ए कैपिटल जे, क्योंकि हमें पता है जब भी दो वर्ड का मेथड का नाम होता है तो दूसरा वर्ड कैपिटल से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो सेट मतलब सेटर मेथड लिख रहे हैं हम, किसके लिए लिख रहे हैं, एज वेरिएबल के लिए। तो एज तो लिखेंगे वेरिएबल का नाम, मतलब सेट और एज, बट ए कैपिटल बनाएंगे। कोई दिक्कत किसी को? No, sir. ये सर मेथड का नाम रहेगा देखो मेथड का नाम तो सेट एज। हाँ मेथड का सेटर मेथड बोलेंगे इसको। और सेटर मेथड लिखने का तरीका होता है ऐसे ही लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, एज है तो एज के लिए सेटर मेथड कैसे लिखेंगे, उसके लिए सेट लिखेंगे, सेट और जो जो भी वेरिएबल का नाम है, ऐसे सेट है, सेट लिख दिया और एज हम जोड़ देंगे पीछे, सेट एज। बट हमें पता है रूल क्या कहता है कि अगर दो वर्ड का मेथड का नाम है तो जो दूसरा वर्ड स्टार्ट हो रहा है उसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। पता है ये? यस ठीक है, यस सर। सिंपल सी। अब इसके अंदर पैरामीटर पास कर देंगे हम, यस सर। इसके अंदर पैरामीटर पास कर देंगे और काम वही करेंगे जो हम कंस्ट्रक्टर में करते हैं। क्या, दिस डॉट एज इक्वल टू एज, ठीक है, ठीक है। अब ये सेटर मेथड हो गया। सेटर मेथड लिखने का तरीका ये होता है पब्लिक, उसका रिटर्न टाइप वॉइड होता है क्योंकि वो कुछ रिटर्न नहीं करता। ऐसे लिखते सेट लिखेंगे और जो जो भी वेरिएबल उसका नाम बट उसका पहला लेटर कैपिटल, उसमें वो पैरामीटर पास करेंगे और दिस डॉट एज। और एज मतलब क्या होगा, जब हम पास करेंगे वहां से सेट डॉट एज मेथड कॉल करेंगे और पास करेंगे वैल्यू, तो इस एज में आएगी, इस एज से इस एज में आएगी, इससे फिर इसमें जाएगी। और ये किसको पॉइंट करेगा, दिस डॉट एज किसको पॉइंट करेगा, बताओ किसको बताएगा ये, दिस डॉट एज इंट एज सर इसको करेंट वाले वो जो जो ऊपर वेरिएबल डिफाइन किया, ठीक है। प्राइवेट है। ओके, ऐसे ही हम इंटीज जैसे हमने सेटर मेथड लिखा वैसे ही हमको क्या लिखना पड़ता है, गेटर मेथड। पब्लिक गेटर मेथड के लिए जो रिटर्न टाइप वेरिएबल का है, देखो वॉइड का काम होता है सेट करने का, सेट करने पे हमेशा रिटर्न टाइप वॉइड लेना, और गेट करने पे जो वेरिएबल का टाइप है वो लेंगे इंट। और मेथड लिखने का तरीका वही गेट, गेटर मेथड है तो गेट, और एज का ए कैपिटल एज। इसके अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं करते और इसके अंदर स्टेटमेंट लिखते हैं रिटर्न, रिटर्न लिखेंगे। और जो वेरिएबल का सर नाम, गेट का जी कैपिटल नहीं होगा।
पहला लेटर जब मेथड लिखते हैं तो उसका पहला लेटर स्मॉल होता है कैपिटल होता है? कैपिटल। आप पढ़ना फिर से, स्मॉल होता है। ठीक है। क्लास का नाम जो लिखते हैं, क्लास का नाम का पहला लेटर कैपिटल होता है, मेथड का हमेशा स्मॉल होता है, ठीक है। वेरिएबल का भी पहला लेटर स्मॉल होता है, ठीक है। ओके सर। ठीक, ठीक है। तो ये इसको बोलेंगे सेटर मेथड, ठीक है। ये देखो, सेट करने के लिए सेट एज, और इसमें पैरामीटर पास करेंगे और क्या करेंगे इस तरह से दिस डॉट एज इक्वल टू एज। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इस क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, अब हम नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनाएंगे 0, ठीक है। ऑब्जेक्ट बन गया। अब वैल्यू सेट कैसे करेंगे, कोई बता सकता है? ऑब्जेक्ट डॉट सेट एज को, अब ये सेट एज के क्यों आ गया यहाँ पे, सेट एज मेथड को हम क्यों एक्सेस कर पा रहे हैं, कोई बताएगा? सेट एज जो मेथड है उसको पब्लिक है ना सर वो। बिल्कुल सही। अब ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि आप किसी और को तो अपने एटीएम नहीं दोगे बट अपने पिताजी को दे दोगे, मतलब यहाँ से जो वैल्यू सेट कर रहे थे कंस्ट्रक्टर के थ्रू, तो मतलब कंस्ट्रक्ट वैल्यू सेट हो रही थी बट एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, कोई प्राइवेट थी। बट देखो, डॉट गेट मेथड, गेट एज, जैसे हम अपने पिताजी जिसको जानते हैं, देखो जिसको हम जानते हैं उसको हम अपना एटीएम दे सकते हैं, वैसे ही ये जो सेट एज है और सेट गेट एज है वो किस क्लास के मेथड है, टेस्ट क्लास की मेथड है या स्टूडेंट डाटा की मेथड है? गेट क्लास। स्टूडेंट डेटा क्लास के मेथड है। मतलब कहने का क्या हुआ कि आप वैल्यू सेट करना चाह रहे हो या निकालना चाह रहे हो, वो इसी क्लास के कौन सी क्लास के, जिस क्लास में वेरिएबल है उसी क्लास के पब्लिक मेथड होंगे। मतलब उसी क्लास के मतलब क्या, जो हम जानते हैं कि इस क्लास के हैं वो, मतलब हम अपने पिताजी को जानते हैं ना, ऐसे ही इस क्लास को पता होना चाहिए कि इस क्लास के मेथड है, तो उन्हीं मेथड के हेल्प से हम वैल्यू को सेट भी कर सकते हैं और गेट भी कर सकते हैं। इस क्लास के मेथड, किसी और क्लास के मेथड से हम गेट सेट नहीं कर सकते प्राइवेट वेरिएबल को। यहाँ पे अगर आप रन करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। ये देखो प्रिंट हो गई 50। तो यहाँ से हमने वैल्यू को सेट भी कर लिया और दूसरी क्लास में उस प्राइवेट वैल्यू को गेट भी कर लिया। कैसे किया कि उसी क्लास के हमने क्या किया, पब्लिक सेटर और गेटर मेथड बना दिए। तो सेटर मेथड का काम हो गया वैल्यू को सेट करने का और गेटर मेथड का काम हो गया गेट करने का, ठीक है। तो इनकैप्सुलेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो यही कहता है कि अगर आपको इनकैप्सुलेशन बनाना है तो क्या करो, आप क्लास बनाओ, उसके अंदर प्राइवेट फील्ड लिखो और उन प्राइवेट फील्ड की वैल्यू को सेट करने के लिए सेटर मेथड का यूज़ करो और गेटर मेथड का यूज़ करो उस फील्ड की वैल्यू को गेट करने के लिए। तो जितनी भी फील्ड होंगी हमको उसका सेटर और गेटर मेथड बनाना होगा। तो एक तो तरीका ये होता है हम अपने हाथ से लिखें, एक तरीका क्या होता है, यहाँ पे जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पर राइट क्लिक करें, यहाँ पे एक सोर्स नाम का ये आएगा ऑप्शन, सोर्स में जाएं, ठीक है। उसके नीचे क्या दिखेगा हमको, गेटर एंड जनरेट गेटर एंड सेटर मेथड, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा, क्योंकि हमने एज के लिए तो बना दिया, नेम के लिए नहीं बनाया, तो इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे, ठीक है। तो ये देखो ये बन गया नेम का, ठीक है, ये नाम का गेटर मेथड बन गया और सेटर मेथड बन गया। इसको हम यहाँ पे, हाँ ठीक है, तो नाम का भी गेटर और सेटर मेथड बन गए। अब यहाँ पे हम नेम को भी सेट कर सकते हैं और गेट कर सकते हैं। सेट नेम, यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर दो रवि, ठीक है। और हमको अगर गेट करना है उसको प्रिंट करा के देखना है, सिसोवाई ओबीजे डॉट गेट नेम।
ठीक है, आई बात समझ में? यस सर। ठीक, तो इनकैप्सुलेशन अगर आपसे पूछता है, डेफिनेशन पूछता है कि क्या होता है काम इनकैप्सुलेशन का, तो आप बोलोगे डेटा हाइडिंग का। अच्छा, वो बोलता है इनकैप्सुलेशन अचीव कैसे कर सकते हो, मतलब प्राप्त कैसे कर सकते हो या बना कैसे सकते हो, तो आपको सिंपल जवाब देना है। अगर हमें इनकैप्सुलेशन प्राप्त करना है या अचीव करना है तो दो चीज़ें करते हैं सर, जो फील्ड होती हैं या वेरिएबल होते हैं उनको प्राइवेट बनाते हैं और उन फील्ड के करस्पॉन्डिंग या उन फील्डों के लिए सेटर और गेटर मेथड बनाते हैं। सेटर मेथड वैल्यू को सेट करने के लिए और गेटर मेथड वेरिएबल की वैल्यू को गेट करने के लिए। बस ये हो गया इनकैप्सुलेशन। तो जावा में अगर इनकैप्सुलेशन बनाना है तो क्लास लो, उसमें वेरिएबल को प्राइवेट करो और उन वेरिएबल के गेटर सेटर मेथड बना दो पब्लिक। हो गया इनकैप्सुलेशन। आ गई बात समझ में? कोई कंफ्यूजन किसी को? नहीं सर। ओके, अब देखो बेनिफिट ऑफ इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन के बेनिफिट क्या है? पहला है अदर क्लास विल नॉट बी एबल टू एक्सेस डेटा या वेरिएबल डायरेक्टली ऑफ अ क्लास। मतलब क्या कह रहा है, कोई दूसरी क्लास किसी भी क्लास के वेरिएबल को या डेटा को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकती, बिकॉज वेरिएबल आर प्राइवेट। वेरिएबल प्राइवेट है, इसलिए किसी भी क्लास की वेरिएबल को दूसरी क्लास डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकती। एक्सेस काय की हेल्प से कर सकती है? पब्लिक मेथड, पब्लिक सेटर मेथड और से सेट कर सकते हैं और गेटर मेथड से गेट कर सकते हैं। ठीक है, बट जो मेथड होंगे वो उसी क्लास में डिफाइन होंगे। ठीक है, दूसरा वी कैन हाइड द डेटा फ्रॉम द अदर क्लास। दूसरी क्लास से हम अपने वेरिएबल या डेटा को हाइड कर सकते हैं। ये इसके बेनिफिट है, दो बेनिफिट है। ठीक है,